हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बहार है? कट रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल मौज बहार है, बिल्कुल सर मौज बहार है। सर शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम पे कुछ और बातें आगे। मैं आपके साथ बहुत सारी बातें फर्स्ट लेक्चर में कर चुका था। नॉर्मल डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन मैंने कर लिया था। मैंने कहा था सर इंश्योरेंस क्लेम हमारे यहाँ पर है कि हम लोग जो भी इंश्योरेंस कराया है, अगर कल को हमारी फैक्ट्री में या किसी भी तरीके से फायर इंश्योरेंस का हमने मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आग लग जाती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे क्लेम। क्लेम किस चीज़ का? दो चीज़ों का क्लेम मांग के चलेंगे। पहला, अगर हमें कहीं ना कहीं स्टॉक जलता है या एसेट को नुकसान पहुंचता है तो क्लेम मांगेंगे। और दूसरी चीज़, अगर कल को कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी से हमने ये पॉलिसी ले रखी है कि हमारे को जब लॉस हुआ है उसके बाद हमारे को कुछ टाइम लगा अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने में, रीसेटअप करने में, और उतने बीच में हमारे कुछ लॉस हुआ है, प्रॉफिट का लॉस हुआ है, सेल का, तो उस सेल के प्रॉफिट को भी हम लोग क्या मानेंगे? एज अ क्लेम में कंपनी से क्लेम करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी आपके साथ फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। मैंने कहा था सर लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर रहे थे। हमने कहा था सर जिस दिन आग लगी है फैक्ट्री में, जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी, हमें उस दिन का स्टॉक ढूंढना है कि हमारी फैक्ट्री में उस दिन स्टॉक कितना था। तो इसके लिए हमें भैया फैक्ट्री में आग तो कभी भी लग सकती है, जैसे साल के बीच में किसी भी दिन लग सकती है। तो हम उतने दिन तक का क्या बनाते थे? ट्रेडिंग बनाते थे। वो हमारे अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता था, इसीलिए बोलते थे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? हम कहते थे सर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे साल के शुरू से लेके टिल द डेट ऑफ फायर तक। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का, क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, परचेज आ जाएगी, सेल हो जाएगी, वेजेस खर्चे वर्चे आ जाएंगे, और जो बचेगा वो क्लोजिंग आएगा। बस उसके लिए मुझे क्या चाहिए? जीपी चाहिए। अगर मेरे को क्वेश्चन में जीपी रेट दिया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना पास्ट ईयर के बेसिस पे मैं अपना जीपी रेट कैलकुलेट कर लूंगा और वही जीपी मान लूंगा कि ये इस साल का जीपी है एडजस्टेड टू द ट्रेंड। अगर कोई ट्रेंड क्वेश्चन ने बताया तो उसे एडजस्ट कर देंगे। हमें लगता है कि भैया हमारा जीपी पिछले साल से इस साल इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ा देंगे। अगर हमें लगता है पिछले साल से इस साल का जीपी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। पर पॉइंट सिंपल है, पॉइंट मेरे बच्चों सिंपल है कि अगर मेरे को पिछले साल मतलब इस साल का जीपी नहीं दिया है तो मैं पिछले साल के जीपी को ही इस साल के जीपी में कंसीडर कर लूंगा। मैंने ये बातें यहाँ पे करी थी, इनसे क्वेश्चन भी कराए थे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम निकालना भी सिखाया था, विद एवरेज क्लॉज और विदाउट एवरेज क्लॉज। मैंने कहा था सर अगर विद एवरेज विदाउट एवरेज है तो फिर तो कुछ नहीं करना, जितने का हमने पॉलिसी अमाउंट ले रखा है, बोले तो मैक्सिमम रिस्क कवर करा रखा है, और एक्चुअल लॉस विच एवरेज लोअर, जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्लेम होगा। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज है और मेरे पास कुछ सालवेज स्टॉक भी बचा है तो उस केस में जो मेरा मैक्सिमम रिस्क कवर है उसे मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा टू द एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक अवेलेबल। प्रोपोर्शनेट करके वो कम होगा और एक्चुअल लॉस से कंपेयर करके विच एवरेज लोअर हमारा क्लेम आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये हमने किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इसी डिस्कशन पे। मेरी बात सुनते रहना। मैं आपको एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल समझाता हूं, आप लिखेंगे नहीं, बस मेरी बात समझना, सच ध्यान सुनना। मैंने कहा मेरे ना एक एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उसका मेन है कि वो जीपी जो कमाते हैं वो कमाते हैं 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल मतलब 25% ऑन कॉस्ट पे सामान बेचते हैं, और ये रेट इनका फिक्स है। जीपी है 20% ऑन सेल। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ मेरे बच्चों, मुझे बताना। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन में कहता है टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, ठीक है। सपोज कहता मेरे पास साल के शुरू में 50,000 था, मैंने खर्चे किए, परचेज करा, मैंने परचेज करा सपोज कितने का? 6 लाख का। तो मेरे पास टोटल सामान कितना हो गया? 6,50,000 का। टोटल कितना हो गया? 6,50,000। कैलकुलेट करते रहना टोटल सामान कितना हो गया। अगर मैं बोलूँ तो टोटल हो गया मेरे पास 6,50,000। कहता है इसका 70% हमने बेच दिया, तो 6,50,000 का अगर 20% ऑन सेल है तो 25% ऑन कॉस्ट होगा, 25% ऑन कॉस्ट होगा। तो मैंने कहा 6,50,000 का 70% हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। बाय सेल में हमने 70% सामान इस साल बेच दिया, तो 70% निकालेंगे तो 4,55,000 आ गया। और मैं कहूँगा भैया 70%, इसका 70% सेल किया है, तो 70% सेल करने का मतलब है मैंने 4,55,000 का सामान बेचा, और 4,55,000 को बेचा कितना होगा? 25% कॉस्ट पे, तो 25% ऐड करोगे तो ये आएगा सेल। दैट मीन्स 4,55,000 प्लस 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 4,55,000 प्लस इंटू 25%, 1,13,750, और ऐड कर दोगे
तो ये आ जाएगा 5,68,750, 5,68,750। क्लियर है। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, वो कितना बचेगा? आप बोलोगे अगर 70% बेच दिया तो बेटा कितना 6,50,000 का 30% बचा होगा। सीधी सी बात है, 6,50,000 का 30% बचा होगा तो कितना आएगा बताओ? 6,50,000 का 30% आएगा, दैट मीन्स 1,95,000। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा भाई जितना मेरे पास ओपनिंग में था, जितना मेरे पास परचेज था, उस टोटल का मैंने 70% बेच दिया, 30% बचा हुआ है। तो 30% जो बचा है वो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में आ गई, और जो 70% बेचा उसको प्रॉफिट ऐड करके मैंने सेल में डाल दिया। तो ये बताओ मेरे पास जो जीपी बचेगा, मेरे पास जो जीपी आएगा वो कितना आएगा? अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं, आप बताना जीपी कितना आएगा? सर जीपी वही तो आएगा जो सेल पे आया। मैंने कहा नहीं, आप करके दिखाओ मेरे को, बैलेंसिंग फिगर करके दिखाओ। मैंने कहा 1,95,000 प्लस 5,68,750, ये हो गया 7,63,750। इसमें से माइनस करेंगे 6,50,000, इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख, तो ये तो आया 1,13,750। और मैं अगर इसका रेट निकालूं, जीपी रेट निकालूं तो आप बोलोगे जीपी रेट 1,13,750 डिवाइडेड बाय 5,68,750, बताओ कितना रेट आएगा? इंटू 100, तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाय 5,68,750 इंटू 10 दैट मीन्स 20%। सर ये तो 20% आ रहा है। सर ये कर क्यों रहे हो? ये बात तो हमें भी पता है, ये आपने करा क्यों? मैं आपको एक चीज प्रूव कराना चाहता हूं कि अगर हमारा सब कुछ कॉस्ट पे है तो मेरा जो ये जीपी है ना, ये सीधा सीधा क्या बच रहा होगा? ये सीधा सीधा सेल पे बच रहा होगा। अगर मेरा सब कुछ, अगर मैंने ये भी देखो कॉस्ट पे लिखा है, ये भी कॉस्ट पे, ये भी कॉस्ट पे, तो सर ये जीपी जो आएगा ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेल पर जो एक्स्ट्रा कमाया ये आ रहा होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, 100% यही होता है कि जीपी जो होता है वो हमारा सेल पे लिंक होता है कि भैया सेल पे हमने कॉस्ट से जितना ऊपर कमाया है, जितना ऊपर बेचा है, वही हमारा जीपी रेट होता है, वही हमारा जीपी परसेंट हो जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बट सर अगर मैं कहता हूँ कि हमें याद करो, बचपन से हमारा AS2 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, मुझे पढ़ाना भी है, ठीक है, वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओ बोलो हाँ या ना? जी हाँ। और मैंने अगर आपको इस क्वेश्चन में कह दिया कि सर इस क्वेश्चन में इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,80,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,80,000। मुझे बताओ अगर मार्केट वैल्यू 1,80,000 है, कॉस्ट 1,95 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ 1,95 आएगा या 1,80 आएगा? बोलो जल्दी से। कॉस्ट और मार्केट मतलब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,80,000। और ये 1,80 आते ही अगर आप इसे मार्केट वैल्यू पे लिखोगे, ये मार्केट वैल्यू पे लिखोगे, तो बताओ फिर जीपी कितना आएगा? फिर जीपी 1,13,000 नहीं आएगा। लगाओ टोटल, आप कहोगे 5,6750 प्लस 1,80,000, ठीक है, 7,48,000 माइनस 5,65,000, दैट मीन्स जीपी आ गया, सॉरी 5,68,750 प्लस 1,80,000 माइनस 6,50,000, तो ये आ गया 98,750। और अगर आप इस जीपी के रेट लगा दोगे, इस जीपी को सेल पे लगा दोगे, तो ये गलत, दैट मीन्स ये रेट आ जाएगा 5,6750। आप इसे करोगे 5,68,750, तो ये आपका कुछ 17.36% आया। बट ये रेट गलत है, ये रेट गलत है, ये जीपी रेट नहीं है, ये जीपी रेट नहीं है। जीपी रेट का मतलब होता है रेशियो ऑन सेल, कि भैया हम प्रॉफिट सेल पर कितने कमा रहे हैं। बट ये रेट हमारा सेल कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अब दो चीज़ें कंसीडर हो गई, अब इसमें इसकी मार्केट वैल्यू भी कंसीडर हो चुकी है। दैट मीन्स इस जीपी में आप ये जीपी मैं ये जो मार्केट वैल्यू की गिरावट है 15,000 से, जो मार्केट वैल्यू मेरा स्टॉक का गिर गया, उस नुकसान को भी रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है? बट सर मुझे आपके, अब मेरे को बात सुनो, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी में ये आपके एज पर अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, एज पर अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ सर मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मुझे जीपी रेट चाहिए जो सेल पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अगले साल का। और सर इंश्योरेंस कंपनी को मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, वो कहता है ये बताओ आपकी कीमत कितनी थी गुड्स की, हम उतना देंगे, ना ज़्यादा ना कम, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कॉस्ट पे मतलब है। दैट मीन्स हम ये मांग रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो आपका डेट ऑफ फायर वाले दिन बचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब सेल में से जीपी हटाओगे। अब यहाँ पर अगर ये वाला जीपी रेट यूज कर लोगे 17.36 तक, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि आप एक्चुअली में जीपी 20% कमा रहे हो सेल पे। ये जो रेट कम हुआ है ये बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू की डिक्लाइन की वजह से हुआ है। तो आप क्या करोगे? अगर सर क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन कहता है कि हमने लास्ट ईयर के
क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड किया था मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम थी, तो हम कहेंगे ऐसी की तैसी अकाउंट्स की। रीजन इज क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए जीपी जो परफेक्टली लिंक हो रहा हो सेल पे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे कम कर रखा है तो हम उसको वापस कॉस्ट पे लेके आएंगे। हम इसको कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये 180 हमारे लिए मतलब ही नहीं है कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। फॉर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम हमें मतलब ही नहीं, हम इसे कितने पे लिखेंगे 195 पे, ताकि ये जो जीपीआई ये आए जो डायरेक्टली किससे लिंक हो, सिर्फ सेल से, और ताकि हमारे पास एक ऐसा रेट आए जो सेल को अफेक्ट कर रहा हो, ना कि क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर है? और मैं अगले साल भी जब इसे ओपनिंग करूंगा ना, तो मैं 180 नहीं लिखूंगा, मैं 195 ही लिखूंगा, कॉस्ट ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फायर वाले दिन बचा है वो कितनी वैल्यू का है, दैट इज उसकी कॉस्ट कितनी है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं? दो बातें मैं समझा रहा हूं। क्या क्या बातें दो समझाई मैंने कहा सर ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का ओपनिंग में तो टेंशन नहीं, क्योंकि क्लोजिंग वही होगा ओपनिंग होगा, तो मेन बात तो मैं प्रीवियस से क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो कॉस्ट पे वैल्यू है, कॉस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, दैट मीन्स नो ट्रीटमेंट टनाटन। लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू है तो आप इस ये दैट मीन्स लोअर है, तो आप इसको दो काम करोगे। क्या क्या काम करोगे? आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो ट्रेडिंग बनाओगे, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो इससे कहीं ना कहीं इसे बाय क्लोजिंग स्टॉक को किस पे लिखोगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं, किस पे लिखोगे, कॉस्ट पे, ताकि जो ये जीपीआई ये किस पे आए, ऑन सेल आए। जीपीआई ये सिर्फ किस पे आए, सेल की वजह से आए, इसमें मार्केट वैल्यू का इन्फ्लुएंस ना हो। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, जब आप करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओगे तो भी आप इसे क्या लिखोगे, इस ओपनिंग स्टॉक को, ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, इसे भी किस पे लिखोगे, कॉस्ट पे लिखोगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर ये कॉस्ट पे होगा तभी क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा, और मुझे यही कॉस्ट मुझे चाहिए। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, पक्का इस पॉइंट को लिख लेते हैं और फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। हाँ जी, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर shall be valued only at cost for insurance claim purpose, not at market value, even if market value is lower than cost, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट पे करना है। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर had been valued at market value, then we will revalued at cost and find GP, gross profit ratio on sale। ठीक है, तो ये बात है, और यही आप करंट ईयर में भी डालोगे। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप बताओ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलेंगे। हाँ जी, यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो तो चलो जी। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में काफ़ी फेवरेट है। ठीक है, और कोई दिक्कत ऐसी बड़ी बात है नहीं, बट हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, मेरे हिसाब से अब नोट हो गया होगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी से देखना मेरे साथ। हाँ जी,
चलो क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। आपके साथ में करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 थी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड सॉरी। कह रहा ऑन 20th अक्टूबर, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। 20th अक्टूबर 2001 गोडाउन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर। कह रहा आग लग गई, 20 अक्टूबर को फायर हो गई भाई, आग लग गई। कह रहा आपको जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बचे हैं, सालवेज बचे हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। क्या क्या पता चली है? कह रहा पिछले साल जो 31 मार्च 2001 मतलब 20 अक्टूबर को लगी है, तो पिछले साल का जो स्टॉक था वो 2,16,000 था, लेकिन वो स्टॉक वैल्यूड था 10% लोअर देन कॉस्ट। इसका मतलब मार्केट वैल्यू 10% कम है कॉस्ट से। क्लियर है? तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये कॉस्ट से 10% कम वैल्यू हुआ था तो ये 90% वैल्यू पे हुआ होगा? बोलो हाँ या ना। 2,16,000 अगर आपको कह रहा है कि कॉस्ट से 10% लोअर पे वैल्यू हुआ तो 90% पे वैल्यू होगा। इसका मतलब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कितनी होगी? 90% ऑफ कॉस्ट। मार्केट वैल्यू कॉस्ट की कितनी होगी? 90% ऑफ कॉस्ट। तो मैं कह सकता हूँ 2,16,000 जो होगा वो 90% होगा कॉस्ट का। तो अगर कॉस्ट निकालनी है तो इसे 90% से डिवाइड कर दो, आ जाएगी। बोलो ना कितनी आएगी? आप बोलोगे 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो इसका मतलब 2,40,000 की मेरी क्या आ गई? स्टॉक आ गया, गुड्स की कॉस्ट। और मुझे यही काम किया, मुझे 2,16,000 का कुछ भी नहीं लेना देना। मुझे 2,40,000 ही प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग में निकालूंगा जीपी निकालने के लिए, और 2,40,000 ही इस साल के ओपनिंग में डालूंगा मेमोरेंडम क्लोजिंग, अपने डेट ऑफ फायर वाले क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा परचेज लेस रिटर्न 1 अप्रैल 2001 से लेके 20 अक्टूबर, जब तक आग लगी है तब तक की परचेज दी है, तब तक की सेल दी है। कह रहा है सेल अप टू 20 अक्टूबर की, जो हमारी जिस दिन सेल हुई है जो 6,20,000 की, उसमें 80,000 की ऐसी है जो अभी तक हमने डिस्पैच किए ही नहीं। तो नालायकों एक बात बताओ, अगर 80,000 का गुड्स हमने बेच तो दिया बट डिस्पैच नहीं किया तो वो तो मेरे स्टॉक में पड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ सर, बोलो ना यस और नो। 80,000 की सेल 6,20,000 में ऐसी है जो हमने सेल तो कर दी पर अभी तक डिस्पैच नहीं किया, तो इसका मतलब वो तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। तो मेरे लिए वो एक तरह की सेल नहीं होगी। मैं 6,20,000 में से वो हटाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो ना, अकाउंट के हिसाब से ठीक है, अकाउंट के हिसाब से डिस्पैच हुई नहीं हुई, आपने सेल कर दी, इनवॉइस काट दिया, सेल कर दी, बात खत्म, सेल में आ जानी चाहिए। बट पॉइंट इज मुझे यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं करनी ना, मुझे तो यहाँ पे ये देखना है कि मेरा जो फैक्ट्री में आग लगी उस दिन पे क्या पड़ा था। तो इसका 80,000 का जो कॉस्ट है, 80,000 का जो सामान है जिसकी उसकी कॉस्ट, वो गुड्स हमारे पास पड़ा होगा तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक में जला होगा, तो उसे भी करेंगे। फिर कह रहा है परचेज 20 अक्टूबर को करा हमने, उसमें इंक्लूड नहीं है 40,000 जिसके परचेज इनवॉइस इंक्लूड नहीं है, डिड नॉट इंक्लूड नहीं किया है, फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव, जिससे हमें इनवॉइस नहीं आया था बस गुड्स तो आ चुका था। बताओ, अगर इनवॉइस नहीं आया गुड्स आ गया तो भैया ये तो परचेज में आना चाहिए। रीजन इज, चाहे भले ही आप अकाउंटिंग की वजह से नहीं करते, लेकिन पॉइंट इज हमारे परचेज में आ गया होगा तभी तो वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा। तो मैं परचेज में ऐड करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा तभी, क्योंकि वो मेरा सामान आ चुका है तो भैया मेरे पास पड़ा होगा, और मेरे पास पड़ा होगा तो मेरे पास बर्बाद हो गया। क्लियर है? तो सेल में से माइनस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, परचेज में ऐड करूंगा तब भी वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, क्योंकि दोनों ही सामान मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो। कह रहा पास्ट रिकॉर्ड ये शो हो रहा है कि जीपी रेट कितना है? 25%। अब इसको हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड का मतलब है अपने आप जीपी रेट जो दिया हुआ है सेल पे दिया हुआ है। ठीक है सर, वो जो ओपनिंग स्टॉक है उसका वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वो ठीक नहीं करेंगे। बट हम ये मानेंगे कि डायरेक्टली रेट जो दिया है 25% ऑन सेल दिया है, ये नॉर्मल जीपी की मदद से नहीं निकाला होगा, ये हमने बेसिकली वो रेट निकाला होगा जो हम चार्ज करते हैं अपनी सेल पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स बचे कितने? 31,000 के। इंश्योरेंस कितने कराए? 1,00,000 का। आपसे क्लेम मांगा। तो सबसे पहले हमें बस एक ही चीज़ बनानी है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। फटाक से आ जाओ। हाँ जी, फटाक से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर है 3rd, और हम लिख रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई वर्किंग नोट नहीं, कुछ नहीं। फॉर द पीरियड जो आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 01 से लेके टिल 20 अक्टूबर 01 तक। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डेबिट और ये आपका क्रेडिट और डेबिट। आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा किस पे लिखेंगे जल्दी बताओ? ओपनिंग स्टॉक जब मैं लिखूंगा तो वो लिखूंगा मैं एट कॉस्ट,
और कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 2,16,000 की मार्केट वैल्यू है, वो 90% है कॉस्ट का, तो 90% से डिवाइड करो तो 2,40,000 की क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। कोई दिक्कत नहीं। परचेज बताओ, परचेज कितनी है सर, परचेज को अंदर लिखो, परचेज को क्वेश्चन में देखो ध्यान से, परचेज क्वेश्चन में दी हुई है 2,80,000 की, 2,80,000 की परचेज में एक ऐसी परचेज इंक्लूड नहीं है जो आपको रिसीव हो चुकी है, तो आप बोलोगे गुड्स रिसीव हो चुके हैं, गुड्स रिसीव हो चुके हैं, तो ये भी आपकी परचेज हो गई, 40,000 के गुड्स रिसीव हो गए, तो इसका मतलब आपका पास इतने का भी सामान आ गया होगा, तो आपके पास टोटल सामान हो गया होगा 3,20,000 का। अब आपने सामान बेचा बाय सेल करा, 6,20,000 की, 6,20,000 की सेल करी, तो इसमें से माइनस करोगे जो आपने गुड्स नॉट डिस्पैच, जो आपने अभी तक डिस्पैच नहीं करे थे, वो डिस्पैच नहीं करे थे, कितने के नहीं डिस्पैच किए थे, 80,000 के, तो 80,000 की सेल माइनस हटाओगे तो ये आ गया 5,40,000, और अपने आप पता है इस 80,000 का प्रॉफिट यहाँ से हट ही गया, पूरा हट गया, ठीक है, और ये अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब आप जीपी निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, तो आप बोलोगे 5,40,000 पे पास्ट रिकॉर्ड हमारा ये कहता है कि हम 25% कमाते हैं, और कुछ नहीं बोलेगा तो 25% ऑन सेल कमाते होंगे, तो 25% बताओ कितना हो गया, 5,40,000 इंटू 25%, 1,35,000 का प्रॉफिट रहा, तो 1,35,000 का प्रॉफिट आया, इसका मतलब टोटल सामान में से ये प्रॉफिट आओ तो इतने का तो सामान बिक गया, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, और ये कॉस्ट ही आ रही होगी, बताओ कितना आ रहा है ये अगर हम करें सॉल्व, तो आप बोलोगे 1,35,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000, तो ये हो गया 6,95,000, और उसने में से माइनस करेंगे 5,40,000, तो ये बचेगा 1,55,000, है ना, 1,55,000 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर ये 80,000 का इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, बेटा वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में बढ़ गया, मैंने 80 यहाँ से, देखो ना आप यही तो करते हो, ये दोनों आया, अब इनमें से या तो जो गया होगा वो हटा दिया, जीपी सेल से हटाया, जो गया वो हटा दिया, तो जो बच गया होगा वो अपने आप कहाँ से आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। अब पढ़ना शुरू करो, अब ये नहीं कि मेमोरेंडम में अब ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट होता है ये क्रेडिट, नहीं, पढ़ना शुरू करो, इतना सामान आया उसमें से जो गया उसका सेल हटाया, और सेल भी नहीं हटाई बेटा, कॉस्ट ही हटाई है, देखो सेल में से जीपी यहाँ से हटाया तो ये कॉस्ट ही हट गई, तो इतना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हट गया, तो जो बाकी बचा वो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप बच जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगर 1,55,000 का, तो आप बोलोगे हमारे पास स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, स्टॉक एज ऑन 20 अक्टूबर 01 जो था वो था 1,55,000 का, इसमें से मैंने कुछ साल्वेज कर लिया, माइनस साल्वेज स्टॉक, बताओ कितना बचा लिया, क्वेश्चन ने बोला था कि जो आपने साल्वेज स्टॉक बताया है वो है आपका 31,000 का, ठीक है, 31,000, तो 31,000 हटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बचेगा जो आपका वो बचेगा -31,000, 1,24,000, ठीक है, 1,24,000 का लॉस आया। अब इंश्योरेंस क्लेम निकालोगे, आप बोलोगे इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे और कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन, तो क्या मानेंगे, विदाउट या एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज, पक्की बात, एवरेज क्लॉज से चेक करेंगे कि पहले हमारे पास इंश्योरेंस का रिस्क कवर है वो कितना है, तो आप बोलोगे इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क कवर, पॉलिसी जो रिस्क कवर है वो कितना है, तो इसका मतलब आप बताओ कितना कितना है, 1,00,000 का पॉलिसी ली हुई है, 1,00,000 का इंश्योरेंस कराया है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1,24,000 का लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाय 1,55,000, डिवाइडेड बाय 1,55,000 टोटल स्टॉक, तो सर ये आएगा, जो आएगा ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,24,000 डिवाइडेड बाई 1,55,000 इंटू 1,00,000, तो 80,000 का ये आया, और पक्की बात है एक्चुअल लॉस इससे ज़्यादा है, बी एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस कितना है आपका, एक्चुअल लॉस जो है वो है 1,24,000 का, तो इनमें से जो क्लेम होगा वो क्या होगा, विच एवर इज लोअर, तो आप बोलोगे इंश्योरेंस क्लेम जो आएगा वो आएगा लोअर, दैट मीन्स लोअर कितना होगा, 80,000 रुपये, लोअर कितना होगा, 80,000 रुपये, जल्दी बोलो, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कर दिया, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, हाँ जी, ये नॉर्मल, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर कल को आपको ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू होता है, तो आप पिछले साल का ट्रेडिंग भी ठीक करोगे और इस साल का काम करोगे, ठीक है। जल्दी बताएंगे आपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया या नहीं करा, ऐसे तो आप मेरे साथ ही कर रहे होगे, मुझे पता है, ठीक है, आप नालायक को, आप मेरे अलावा कहाँ आगे बढ़ते हो, हाँ जी जल्दी बताओ, ये कर लिया आपने या नहीं करा, मैं कर रहा हूँ आपका इंतज़ार, और देखते हैं आपका इंतज़ार कब तक चलता है।
तब तक मैं देखता हूँ आपके लिए और क्वेश्चंस, ठीक है, आप जल्दी करो, तब तक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप होमवर्क में ही डाल दूंगा मैं अभी आपको पढ़ाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। फर्स्ट और फिफ्थ कराना है, फर्स्ट फिफ्थ सिक्स 3 क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक डिस्कशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मुझे एक डिस्कशन आपसे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। आप एक एग्जांपल लिखो, इस पर एक एग्जांपल लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से एग्जांपल। फाइंड आउट द क्लेम, फाइंड आउट द इंश्योरेंस क्लेम, लिखो। फायर जो हुई है, फायर डेट है वो है 10th ऑफ नवंबर 2022, ठीक है। आपको कह रहा है परचेज स्टॉक, पहले स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वो है ₹1,00,000, ठीक है। और स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 जो है वो है ₹1,80,000, और ब्रैकेट में लिखा है 90 लोअर देन, लोअर, अरे यार 10% लोअर देन कॉस्ट, लोअर देन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परचेज जो आपने करी है वो खरीदी है फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से लेके टिल 10th नवंबर 22, ठीक है, वो है आपकी 3,00,000 की, ठीक है। उसके बाद सेल जो है वो है आपकी फ्रॉम सेल जो है वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके टिल 10th नवंबर, ये हो गई आपकी 5,00,000, ठीक है। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1/4/21 से लेके टिल 31 मार्च 2022, और सेल फ्रॉम 1/4/21 से लेके टिल 31 मार्च 2022, यहाँ पे थी आपकी सेल परचेज 6,00,000 की, और सेल थी आपकी 10,50,000 की, ठीक है। साल्वेज स्टॉक है आपके पास, साल्वेज स्टॉक है 30,000 का, और इंश्योरेंस क्लेम जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है 1,00,000 की, ठीक है। आपको बता 1,00,000 नहीं, 60,000 ले लो, ज़्यादा हो जाएगा, 60,000, ठीक है। और जीपी ट्रेंड है, जीपी ट्रेंड 2% डिक्रीजिंग, 2% डिक्रीजिंग, हाँ जी। जल्दी से बेटा ये क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं, हाँ जी आप कर रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले बनाओ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बनाते टाइम ओपनिंग स्टॉक को ध्यान से समझना, परचेज सेल डालो, फिर वर्किंग नोट में बनाओ जीपी प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, और निकालो जीपी, ठीक है। जल्दी से आप कर रहे हैं, यहीं पे आप मुझे पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, बस ये मेन टॉपिक है, ये आपकी बात खत्म होगी, फिर इसमें एक और बात बचेगा और ख़त्म है बेटा लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो जल्दी से करो, हाँ जी। और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। पॉज कर लो, चाहे अगर अभी भी नहीं करा तो अभी भी पॉज कर लो, और मेरे साथ चेक करना कि आपने ठीक करा है नहीं करा। अब मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं बनाऊँ तो फॉर दी पीरियड जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 22 से लेके टिल 10th नवंबर 2022, ठीक है। ये लो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा बनेगा, ये आराम से ये बना दिया मैंने, ठीक है। अमाउंट जल्दी बताओ, सेल लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा कॉस्ट पे, कॉस्ट पे
और कॉस्ट कितनी है 1,80,000। अगर 10% लोअर देन है, इसका मतलब 90% है, तो 90% से करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा परचेज़ आ गई, जल्दी बताओ परचेज़ कितनी आ गई। इस साल की जो परचेज़ है वो थी हमारी स्टॉक, ये हमारा इस साल का हो गया, इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख और 5 लाख, तो 3 लाख की परचेज़ हो गई और सेल हो गई 5 लाख, बाय सेल हो गई 5 लाख। ठीक है, अब मुझे बस क्या लगाना है, जीपी लगाना है। यहाँ पे जो भी सेल आ रही है उसका जीपी लगा दूंगा, 2 GP, 5 लाख इंटू परसेंटेज, 5 लाख इंटू परसेंटेज, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। और जो भी बचेगा वो आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। लो जी, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और यहीं सालवेज वगैरह सब निकाल के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाक से। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या वर्किंग नोट में बनाएंगे, कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रीवियस ईयर का बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाया ना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। मेरे बच्चे, आप इस ईयर को एक्चुअल अकाउंटिंग बेसिस पे नहीं बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको निकालना है जीपी। तो आप कहोगे ऐसी की तैसी सर पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भले ही मार्केट वैल्यू पे वैल्यू हुआ है, बट आप यहाँ पे लिखोगे इसे कॉस्ट पे। कॉस्ट क्यों? क्योंकि सर आपको प्रॉफिट जो चाहिए वो सेल पर चाहिए, वो ये नहीं चाहिए कि मार्केट वैल्यू के कम होने की वजह से मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे वो इम्पैक्ट हटाना है, मुझे सीधा सीधा जीपी चाहिए ऑन सेल। ठीक है, फिर मैंने परचेज करी, यहाँ पर परचेज है 6 लाख की, परचेज है 6 लाख की, और सेल आ रही थी मेरी इस साल की 10,50,000। मुझे याद है फिगर, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो 10,50,000 की सेल आ गई, 10,50,000 की सेल आ गई। टोटल करोगे तो ये आ गया 12,50,000, टोटल करोगे तो ये आ गया 12,50,000। और जीपी निकालोगे यहाँ से बैलेंसिंग फिगर, तो आप बोलोगे 12,50,000 में से 7 लाख माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 5,50,000। ठीक है, 5,50,000, कोई दिक्कत नहीं। अब 5,50,000 है तो जीपी का रेट निकाल दो। जीपी अगर आप निकालोगे जीपी रेट परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000 इंटू 100, 10,50,000 इंटू 100, बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे 5,50,000 इन डिवाइडेड बाय 10,50,000 इंटू 100, दैट इज़ 52.38%, 52.38%। और इसमें माइनस करना है ट्रेंड, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड है वो 2% माइनस करना है। तो 2% माइनस करोगे तो ये जीपी जो आएगा एडजस्टेड जीपी रेट जो आएगा वो आपका आया 50.38%। और आप इसी रेट को अप्लाई करोगे, इसी रेट को, यही जो रेट है इसी को आप अप्लाई करोगे इस साल, तो 50.38% आप इसे निकालोगे। तो आप बोलोगे 5 लाख का इंटू 50.38%, दैट मीन्स 2,51,900। ठीक है, और आप इसे ऐड करोगे प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये हो गया 7,51,900। और माइनस करोगे इसमें से 5 लाख, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बचा 2,51,900 का, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब इसमें से आप बोलोगे भैया जो आपका स्टॉक है एज ऑन 10 नवंबर 2022 को वो था 2,51,900, और माइनस करोगे इसमें से सालवेज कि आपको सालवेज स्टॉक कितना आया, तो आप बोलोगे सालवेज स्टॉक बचा है 30,000, हमने बचा पाया 30,000। तो 30,000 माइनस करोगे तो इसका मतलब आपके पास जो बचा 2,21,900, 2,21,900, ये आपका लॉस हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हमारे पास आ रहे हो, मैंने कहा, कह रहा है इंश्योरेंस कितने कराया, मैंने कहा 60,000 का, कह रहा तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना हमसे। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम ही आपने जब कम का कराया है तो आपको पैसा ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है, और वो भी एवरेज क्लॉज, वो भी एवरेज क्लॉज करेंगे। तो आप बोलोगे सबसे पहले इंश्योरेंस रिस्क कवर देखो, आपने रिस्क कितने का कवर कराया है, वो रिस्क कवर जो आएगा वो आएगा 60,000 का रिस्क कवर है, मल्टीप्लाई बाय उसे भी प्रोपोर्शनेट कर देंगे, हम बोलेंगे 2,21,900, सॉरी 2,21,900 डिवाइडेड बाय टोटल 2,51,900। तो बताओ कितना आएगा ये सॉल्व करके। तो आप बोलोगे 2,21,000 माइनस 2,51,900 इंटू 60,000, तो ये आया 52,854। ठीक है, और एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस तो काफ़ी ज़्यादा है, एक्चुअल लॉस है 2,21,900। आप बोलोगे इनमें से जो भी लोअर होगा, तो लोअर क्या होगा, लोअर जो होगा वो आपका क्लेम होगा, और क्लेम आ रहा है आपका 52,854 रुपये। ठीक है, ये क्लेम आएगा।
ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में कराया कि अगर कल को क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग बनाना, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में यही काम था कि आपको डायरेक्टली आपको निकाल के दिया हुआ था तो आपने फटाक से निकाल लिया। ठीक है, जल्दी बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हैं या नहीं क्लियर है? ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। इसी पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करोगे खुद से, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड करोगे तो खुद से करोगे। उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, सेल दिया है। कह रहा है जीपी आपको 33 1/3 कॉस्ट है, तो एक बात बताओ 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक 3000 का बचा लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 का। कह रहा है स्टॉक बिगनिंग में 10% लेस देन कॉस्ट था, तो 29,700 का है। बिगनिंग में अगर 10% है तो 33,000 समथिंग का स्टॉक हो जाएगा, वो ओपनिंग हो जाएगा। कह रहा है प्लांट इंस्टॉल कराया था और उसको 500 रुपये वेजेस 500 रुपये पे किए थे वर्कर से, उसको वेजेस में इंक्लूड कर रखा। तो हटाओ वेजेस से, तो 33,000 में से 500 हटाओगे तो बचेगा कितना? 32,500। फिर कह रहा है परचेज में इंक्लूड है प्लांट परचेज, तो ये भी हटाओ। 75,000 में से 5,000 हटाओगे तो कितना बचेगा? 70। तो ये आपका मेमोरेंडम बन जाएगा और ये काम खत्म करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में डालो इसे, ये आप होमवर्क में करोगे। अभी मैं आपके साथ एक अगला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इस टॉपिक का, इस लॉस ऑफ स्टॉक का आखिरी पॉइंट। ध्यान समझना सर, हम लोग ना यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपके साथ एक नई बात करता हूँ। सर क्या नई बात कर रहे हैं? सर हम ना यहाँ पे सेल को ना डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में, लिखना नहीं है। सेल को डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में। हम कुछ को बोलते हैं नॉर्मल सेल, कुछ हमारी होती है नॉर्मल सेल, और कुछ होती है अब नॉर्मल सेल। सर क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मल अब नॉर्मल? अगर आपको मैं पूछूं तो नॉर्मल और अब नॉर्मल क्या होता है, तो आप ना अपनी कॉस्टिंग वाली डेफिनेशन यूज़ करोगे या अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन यूज़ करोगे और आप बोलोगे जो बिजनेस के अब नॉर्मल रीजन से हो रही है, अब नॉर्मल रीजन से उन्हें, जैसे कि लॉस बाय फायर वगैरह है, ये फायर वगैरह से ये सब चीज़ें ये अब नॉर्मल है, जो बिजनेस के नॉर्मल वर्किंग से नहीं हो रही। बट ऐसा नहीं है, यहाँ सेल का मतलब नॉर्मल अब नॉर्मल क्या है सर? जो आपने एक रेट डिसाइड कर रखा है जीपी, कि भाई मैं ना अपने कॉस्ट का 100 रुपये के अगर सामान है तो मैं 20% ऐड करूंगा कॉस्ट में, 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड करूंगा, 120 में बेचूंगा, दैट्स इट। मतलब पॉइंट इज कि मैंने कहा कि अगर मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूं तो 100 रुपये की कॉस्ट का सामान 20 रुपये के प्रॉफिट में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। ये मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। क्या है मेरे बच्चे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर मैं इस 120 से ऊपर या नीचे करता हूं, मतलब 125 में बेचता हूं या 115 में बेचता हूं, तो दिस इज माय अब नॉर्मल सेल। मतलब वो सेल, मैं कह सकता हूं वो सेल जो आपकी दो सेल्स, मैं बोलूं नॉर्मल सेल आर दैट सेल which are in normal selling price, ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। दैट इज, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो दैट इज जो भी आपका कॉस्ट है प्लस जीपी रेट, कॉस्ट प्लस जीपी रेट जो आपका हो रहा है वो आपका यहाँ पर आ रहा है कि जितने भी कॉस्ट है उसमें जीपी रेट ऐड करो, वो नॉर्मल आ गया। और अब नॉर्मल क्या है आपका? अब नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो अब नॉर्मल सेल वो सेल है विच आर इन प्राइस अदर देन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। वो उस प्राइस पे है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं है, दैट इज, अगर मैं बोलूँ तो लोअर या हायर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, आप डिपार्टमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, जब आप डिपार्टमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ोगे और इसमें बोलेंगे मेमोरेंडम अकाउंट समथिंग बोलेंगे। मेमोरेंडम मतलब मैं मेमोरेंडम छोड़ो, मैं बोलूँ मार्कअप मार्कडाउन के नाम से जानोगे वहाँ पे। लेकिन अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर मेरी 2 तरीके की सेल आपको अब नजर आएगी, एक आएगी नॉर्मल सेल और एक आएगी अब नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल क्या होगी? नॉर्मल तो आपको जो बच गई वो नॉर्मल है। आपकी टोटल सेल कह रहा है भाई 10 लाख की सेल है, आपने टोटल कितने की करी? सपोज 10 लाख की टोटल सेल करी, ये 10 लाख की क्या आपकी टोटल सेल है। अब वो ना आपको क्या करेगा, इस टोटल में से कह देगा कि भैया हमारे पास ना एक ऐसा सामान था जो हमने खराब हो चुका था या बेकार हो चुका था या उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हमने उसको जो बेचा है वो इतने में बेचा है, विच इज़ नॉट नॉर्मल सेलिंग प्राइस।
विच इज़ नॉट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो आप उसको क्या बोलोगे? अब नॉर्मल। अब फ़र्क क्या पड़ता है सर, नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है मेरे बच्चे, फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर मैं यहाँ पे जीपी लगाता हूँ, बेटा आपको पता है मैं यहाँ पे सेल पर जीपी रेट लगाता हूँ तो मेरी क्या आती है? जीपी रेशियो आता है, तब मेरा क्या आता है? जीपी आता है। क्लियर है? तब मेरा क्या आता है? जीपी आता है। अगर मैं कहता हूँ कि अब ये सेल पे अगर मैं जीपी लगा दूंगा तो वो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीपी रेट तो भैया इसमें कुछ ऐसी सेल भी है जिस पे जीपी अप्लाई नहीं हुआ, जो जीपी से कम था या जीपी से ज़्यादा था। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मुझे सेल पे दो पार्ट करने पड़ेंगे, सेल को अलग अलग करना पड़ेगा कि मेरी नॉर्मल सेल कितनी है और मेरी अब नॉर्मल सेल कितनी है। क्योंकि अब नॉर्मल का तो मुझे पता होगा कि भैया मेरा 10,000 का सामान था, जो मुझे 20% बोले तो मुझे 12,000 में बेचना था, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, पर मैं बेचा 11,000 पे। तो मुझे पता है ये जो 11,000 पे मैंने बेचा ये अब नॉर्मल सेल है, तो इसका 1,000 जीपी तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ने बता देगा। तो भैया जो बाकी बचा, जो 11,000 माइनस करने के बाद जो बाकी सेल बची वो नॉर्मल है, उस पर सीधा जीपी रेट लगा दो। क्लियर है? तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी सेल को, अभी तक क्वेश्चन ने कहीं भी कुछ नहीं बोला था, तो हम नॉर्मल सेल पे टोटल हम मानते थे जो सेल दिए वो नॉर्मल है, तो सीधा जीपी अप्लाई करते थे, जीपी का प्रॉफिट आ जाता था। बट अब क्या होगा? अभी तक हम जीपी में ही घूम रहे थे, अब सेल में भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम कहेंगे सर सेल में हमारे को, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि भैया सेल जो करी थी उसमें एक आइटम ऐसा है जो आइटम की सेल प्राइस ये है, तो हमें पता है कि सर वो अदर देन नॉर्मल है, तो उसके लिए हम अलग डील करेंगे और उसको हटा के जो बाकी सेल बचेगी उस पर नॉर्मल जीपी लगाएंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। तब हमारा निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक कि भैया हमारा एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जीपी हमने टोटल कितना कमाया, नॉर्मल सेल पे कितना कमाया और अब नॉर्मल पे कितना कमाया। बात समझ आ रही है? जी हाँ बिल्कुल सर, पॉइंट समझ आ रहा है। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आएगी। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, मैं इसे स्टार डाल रहा हूँ, यहाँ पे डालेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ सेल, ट्रीटमेंट ऑफ सेल फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ जीपी, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ जीपी, कैलकुलेटिंग ऑफ जीपी। ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाई जीपी रेट, जीपी रेट टू फाइंड आउट, टू फाइंड जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे करेंगे फाइंड जीपी ग्रॉस प्रॉफिट एज पर दी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, एज पर दी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ने जो डिटेल दी है आप उसके अकॉर्डिंगली जीपी निकालोगे। यहाँ पर आप अप्लाई जीपी रेट नहीं कर पाओगे। आप इसे फटाक से नोट करो, मैं 1 मिनट में आया, आप इसे नोट करो जल्दी से।
चलो जी, हाँ जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, अब मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे और अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सर हमें ना कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दो। अरे बढ़िया से ही देंगे, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो देखो मेरे साथ। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको निकालना है असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अभी आपसे क्लेम मांगा ही नहीं, उसने कहा क्लेम की ऐसी की तैसी, आप पहले स्टॉक निकालो। एक काम करो, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 से बेटर है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊं। हाँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं, 1 आप करना, क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है 1 अप्रैल 2002, वो मैं होमवर्क में डाल दूंगा। 1 अप्रैल 2002 कह रहा है स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड सफिशिएंट रिकॉर्ड्स फॉर सेव फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर आर असर्टेन। कह रहा भैया आग लग गई फैक्ट्री में और हमारे पास कुछ ही रिकॉर्ड बचे हैं और जिनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन आई है। क्या क्या आई है? कह रहा है स्टॉक हमारे पास साल के शुरू में 1 अप्रैल को, सर साल नहीं शुरू हो रहा, आग लग रही है। साल शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी को। तो पिछले साल का, दैट इज पिछले से मतलब कहीं ना कहीं इस साल का नहीं, पिछले साल का स्टॉक कितना था? इतना था। इस साल के क्लोजिंग मतलब पिछले साल के क्लोजिंग का इतना था, जो मेरा इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। परचेज पिछले साल की इतनी थी, सेल पिछले साल की इतनी थी, परचेज जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी तब तक की इतनी है, सेल जिस दिन आग लगी तब तक की है। तो भैया अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन देखूँ तो नॉर्मल है, पिछले साल का ट्रेडिंग बनाऊंगा, इस साल का मेमोरेंडम बनाऊंगा, पिछले साल के जीपी आ जाएगा और इस साल के जीपी को यूज करूंगा सेल पर, तो मेरा काम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बट ध्यान से पढ़ो, कह रहा हम जब पिछले साल का स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, 31 मार्च 2001 का स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, तो हमने 2300 रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए थे सर्टेन स्टॉक विच वर पुअर सेलिंग कॉस्ट, और जिसकी कॉस्ट थी 6900। मतलब हमारे पास एक सामान पड़ा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 6900। हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था 2300 रुपए के, मतलब उसमें से 2300 रुपए हमने क्या कर दिए थे? रिटर्न ऑफ कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने स्टॉक के 6900 का था जिसको 2300 रुपए से रिटर्न ऑफ कर दिया था, तो मैंने 4600 पे रिकॉर्ड कर रखा होगा। अब 4600 पे रिकॉर्ड कर रखा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ ये इसकी मार्केट वैल्यू? क्योंकि कह रहा पुअर सेलिंग लाइन, मतलब इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ये हमने वैल्यू कर रखा होगा मार्केट वैल्यू पे। मतलब इस बार हमने सारा सामान मार्केट वैल्यू पे वैल्यू नहीं करा, हमने अपने सामान का कुछ पोर्शन मार्केट वैल्यू पे वैल्यू किया। तो बेटा हमें तो मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2300 रुपये रिटर्न ऑफ कर दूंगा तो मेरा जीपी अफेक्ट हो जाएगा। मेरा जीपी जो सेल की वजह से अफेक्ट होना चाहिए, उसमें 2300 रुपये का और नुकसान माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जीपी 2300 रुपये से जो एक्चुअल में है उससे कम आएगा। तो ये तो गड़बड़ आ जाएगी, जीपी रेट गलत आ जाएगा। याद है अभी पहला वाला टॉपिक डिस्कस करा, अभी तो सेल पे आया ही नहीं मैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2300 रुपये अपने स्टॉक को, जो मेरा ये है ना, ये 79,600, ये 2300 रुपये कम हो रखा होगा, तो इसे मैं बढ़ाऊंगा ताकि ये किस पे आए? कॉस्ट पे आए, ताकि ये किस पे आए? कॉस्ट पे आए। फिर कह रहा है ये पोर्शन, अब पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन द मार्च 2002। कह रहा है इनमें से हमने 2002 में ये सामान बेचा भी है, इनमें से बेचा। कह रहा है लॉस ऑफ 250 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹3450। कह रहा है जो हमारा कॉस्ट था उसका 3450 की चीज़ हमने 250 रुपये के नुकसान में बेची। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3450 माइनस 250 रुपये, तो 3200 रुपये में बेची होगी। तो भैया हम तो जीपी कमाते हैं, हम तो प्रॉफिट कमाते हैं, बल्कि हम ये सेल कर रहे हैं लॉस में। तो भैया ये कौन सी सेल है? ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये अब नॉर्मल सेल है। मतलब 3450 में से 3200 रुपये की सेल, जो मेरी इस साल की 2,31,200 की सेल है, इसमें 3200 की सेल ऐसी इंक्लूड है जो मेरी अब नॉर्मल। बात समझ आ रही? मुझे ये नहीं फर्क पड़ रहा, मैंने अपना पहले स्टॉक ठीक कर लिया, फिर मैंने कहा भैया उसमें से कुछ सामान, कह रहा पूरा नहीं, कुछ पोर्शन हमने बेचा है। और कितने बेचा? 250 रुपये के नुकसान में, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 3450। तो मुझे सेल वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा भैया 3450 माइनस 250 रुपये, इसका मतलब 3200 में बेचा। तो सर ये 3200 रुपये की जो सेल है ये अब नॉर्मल है, इसको हटाओ। तो इसको हटाएंगे तो नॉर्मल सेल आएगी, और मैं बोलूंगा भाई 3200 की सेल पे सीधे सीधे का 250 रुपये का नुकसान है। 3200 पे सीधा सीधा 250 का नुकसान है, तो वो तो नुकसान में डाल दूंगा, लॉस डाल दूंगा। जो बाकी नॉर्मल सेल बचेगी उस पर जीपी लगाऊंगा। बाकी क्या कह रहा है? कह रहा है बाकी जो स्टॉक बचा है उस पर हमने फिर से वैल्यू करा ओरिजिनल कॉस्ट पे। जो हमारी बाकी है वो नॉर्मल है, तो हम उसको तो बैलेंसिंग फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सब्जेक्ट टू द अबव एक्सपेक्शन, इसको छोड़ के, बाकी एक्सेप्शन इसको छोड़ के बस ये अब नॉर्मल है। बाकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिमेन यूनिफॉर्म रहा है जो पिछले साल था, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात ना भी लिखता तो भी हमें पता है कि बाकी पे नॉर्मल सेल पे जीपी लगाएंगे। कह रहा जो हमने स्टॉक बचा लिया वो 5500, और पॉलिसी का अमाउंट कितना? इतना है, जो एवरेज क्लॉज से आपको क्लेम निकालना है।
क्लियर है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, मेमोरेंडम बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग और वो, ठीक है। आप 1 मिनट दो मुझे जल्दी से, मैं इसको चार्जिंग लगा दूँ, 1 मिनट हम शुरू करने वाले हैं। 1 मिनट दो, मैं चार्जिंग लगा के आता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड दो। हाँ जी, चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ध्यान सुनना, अब आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। आंसर नंबर करने जा रहे हैं, आंसर नंबर है 5। हम लोग बनाएंगे सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरे मेमोरेंडम की शक्ल बदल जाएगी। हाँ जी, अब मेरे मेमोरेंडम की शक्ल बदलेगी, मतलब सर ध्यान से देखना, फॉर द पीरियड जो बन रहा है वो बन रहा है, ध्यान से बताना कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से बन रहा था शायद, है ना, जनवरी से अप्रैल, तो 1 जनवरी 01 से लेके टिल 1 अप्रैल 01 तक, ठीक है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। सर क्या होने वाला है मेमोरेंडम में बेटा, जो अब मैं एक कॉलम बनाता था अब बनाऊंगा 3 कॉलम। क्यों सर? क्योंकि अब मेरे पास 3 कॉलम नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इस बार आएगा, एक कॉलम आएगा नॉर्मल, एक आएगा अब नॉर्मल, ओ, और एक आएगा टोटल, ओ, एक नॉर्मल, अब नॉर्मल और एक टोटल। ये डेबिट साइड हो गई। ऐसे ही आपकी क्रेडिट साइड आएगी, इसमें भी 3 कॉलम आएंगे, नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल, नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल, नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल। आप नहीं करेंगे प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है, आप मेरे साथ देखेंगे। एक सेकंड। हाँ जी, चलो अब बताना, सुनना मेरे ध्यान से, और आप एक बनाओगे प्री वर्किंग नोट 1, ये नॉर्मल बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, है ना, 31 दिसंबर 2001, अच्छा 31 दिसंबर 2001। अच्छा पीछे भी ना डेट मेरे से गलत हो गई है, पीछे ये 1 नहीं है, ये 2 होगा, ये ना, ये 2 होगा, ठीक है, ये 1 जनवरी 2 और 1 अप्रैल 2, ठीक है सर। और इधर आ जाओ वापस, तो बनाते हैं, ये नॉर्मल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अपना एक कॉलम, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने को नॉर्मल कुछ नहीं है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो आसान है। चलो जल्दी बताओ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का काम करते हैं। हम बोलेंगे हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था पिछले साल, ओपनिंग स्टॉक में था, और ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा 73,500 का, ये डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक में आऊँगा तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जब मैं यहाँ लिखूंगा तो बेटा इस बार बोलूँगा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अंदर लिखो 79,000, ये मुझे किस पे चाहिए, कॉस्ट पे चाहिए। तो कॉस्ट कैसे आएगी, आप बोलोगे 79,600 अंदर आएगा, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे, आप आइटम जो आपने, उसकी आइटम की वैल्यू जो रिटर्न ऑफ कर दी है, वैल्यू क्या कर दी है, रिटर्न ऑफ कर दी है, मतलब ये कम कर दिया 2300 रुपये से। तो आप बोलोगे इससे वापस बढ़ाओ, वरना खामा खा ये जीपी में इफेक्ट करेगा, ये जीपी में क्या कर रहा होगा, अफेक्ट करेगा। तो बताओ जल्दी से, आपके पास अगर 79,600 प्लस 2300 रुपये कर दोगे तो 81,900, ये क्या है बेटा, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है,
ये इसकी क्या है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है और मुझे कॉस्ट ही चाहिए। फिर आप आगे आ जाओ, परचेज बताओ, नॉर्मल परचेज पिछले साल की परचेज कितनी है सर, पिछले साल की परचेज है 3,98,000, पिछले साल की परचेज है 3,98,000। पिछले साल की सेल बताओ कितनी है, बाय सेल, सेल है सर आपकी 4,87,000। बस खत्म, निकाल दो भैया जीपी, निकाल दो जीपी। तो इस बार जो जीपी आएगा वो बिल्कुल जीपी किस पे आएगा, जीपी ऑन सेल आएगा, जीपी ऑन सेल। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। हाँ जी, ये मेरे अकाउंट्स के जीपी से मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अकाउंट्स तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर पे बिलीव करता है, पर मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं मतलब आपके लोअर से, मुझे ये बताओ कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस करेंगे 73,500 माइनस 3,98,000, दैट इज 97,400 का मेरा ये आएगा, और ये आएगा 5,68,900। तो जीपी रेशियो निकालोगे, जीपी रेट निकालोगे आप बोलोगे भाई सीधी सीधी बात है 97,400 डिवाइडेड बाय 4,87,000 इंटू 100। तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाय 4,87,000 इंटू 100, दैट मीन्स 20% आपका जीपी आया ऑन सेल, जीपी आया ऑन सेल। पर आपको पता है ये रेट आपके नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लगेगा, ये आपके किस पे लगेगा, नॉर्मल सेलिंग। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आइटम रिटर्न ऑफ एक तरह का, जैसे मैं मार्केट वैल्यू को बढ़ाता था ना अभी तक 90% से 10% बढ़ा देता था, बिल्कुल सेम करा। अब इधर आ जाओ, अब मैं पहले ना आपको टोटल में काम कराता हूँ। तो मैं बोलूँगा सर आप यहाँ लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, तो आपके लिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कॉस्ट रहेगी, आप बोलोगे टोटल में ओपनिंग स्टॉक कितना है पिछले साल का, 81,900। ठीक है, 81,900। फिर आप बोलोगे आपने परचेज किया इस पीरियड में, परचेज टोटल कितनी है बताना, परचेज इस पीरियड की टोटल कितनी है सर, परचेज इस पीरियड की टोटल 1,62,000 की। ठीक है, 1,62,000 की। तो ये आ गया 1,62,000, 1,62,000। फिर आप लिखोगे बाय सेल, टोटल में बाय सेल जो टोटल में है वो है 2,31,200, 2,31,200। ठीक है, और इधर बच जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आपको पता है बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इधर आएगा 2 GP, इधर आएगा 2 GP जो आपको पता है ये आपका यहाँ पे निकलेगा। अगर आप ये काम कर दोगे तो आपका काम खत्म। पर दिक्कत ये है कि जीपी 20% तो लगता, लेकिन 20% किस पे लगेगा, नॉर्मल पे लगेगा, बट इसमें नॉर्मल नहीं है। अब देखो परचेज में तो कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आपका परचेज में अब नॉर्मल हो, मतलब इस साल के परचेज में ऐसा, अब ध्यान से सुनना, सेल जो करी है वो अब नॉर्मल आइटम सेल किया आपने, अब नॉर्मल आइटम सेल किया, मतलब इसमें आपको पता है कि एक आइटम ऐसा है जिसको हमने कम पे बेचा है, तो वो आइटम किससे इंक्लूड था भाई, जो सेल हुई है उस सेल में जो अब नॉर्मल सेल है वो या तो ओपनिंग स्टॉक से बिलोंग करती होगी या परचेज से। भाई सीधी सी बात है ना, सेल कहाँ से हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा या तो ओपनिंग स्टॉक से या परचेज में से। तो आप ये देखो कि ये जो सेल हुई है, जो अब नॉर्मल सेल हुई है, आपको पता है ना सेल जो हुई है वो 3250, सॉरी कितनी थी, 3450 रुपए की सेल यहाँ पे था ना, देखो जल्दी से, ये जो है 3450 रुपए की सेल जो आपकी हुई है, 3450 की सेल 250 में हुई है, ये सामान कहाँ से बिलोंग करता है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक से बिलोंग करता था। इसका मतलब आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक में आपका नॉर्मल है, परचेज में इस बार कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, परचेज नॉर्मल है, तो परचेज को यहाँ पे लिखोगे 1,62,000, ये नॉर्मल है। सिर्फ आपको पता है 81,900 में से कुछ आइटम की वैल्यू बेकार चल रही है, जिसकी मार्केट वैल्यू बेकार चल रही है, और वो कितना है सर, अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार दोबारा देखो, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में कह रहा था हमने 6,900 का कॉस्ट ऐसा है जिसकी पुअर सेलिंग प्राइस चल रही है, जिसको हमने रिटर्न ऑफ भी किया था, तो इसका मतलब 6,900 का सामान अब नॉर्मल है, जिसमें से मैंने कुछ बेचा है और कुछ अभी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, वो बात। तो आ जाओ जल्दी से इसका काम करते हैं। हम कहेंगे भाई 81,900 में 6,900 ऐसा आइटम है जो जिसका 50% मतलब 3450 रुपये का, अगर मैं इसको बात करूं तो ये आप ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक काम करते हैं, अरे यार एक सेकंड देना बच्चों, मुझे ना एक सेकंड देना, ये पहले पेन टेप को ठीक करो, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। अब इधर आओ, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ध्यान सुनना, एक और मैं ऐसी वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, आप बोलोगे अब नॉर्मल आइटम कौन सा है, अब नॉर्मल जो आइटम है, अब नॉर्मल आइटम जो है वो है ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में है ओपनिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट है रुपीज़ 6,900, कॉस्ट है रुपीज़ 6,900। आपने इसमें से सेल करा है जिसकी कॉस्ट है 3450। तो आप मुझे बता सकते हो कि बैलेंस कितना बचा, बैलेंस जो बचा है वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, बैलेंस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है
3450, ठीक है, यही हो गया ना, बोलो ना जल्दी से भाई 6900 सॉरी बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ हाफ हमने बेचा और हाफ पड़ा हुआ है, और हाफ ये बेचा कितने में, सेल वैल्यू कितनी आएगी, कहेगा 3450 माइनस 250 रुपये का नुकसान, माइनस 250 रुपये का लॉस, तो इसका मतलब सेल कितने में करा है, 3200 में, सेल कितने में करा है, 3200 में। तो आप पता है क्या बोलोगे, आप कहोगे ये वाला जो 3450 रुपये का है ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई देगा, ये तो सामान ऑलरेडी पड़ा होगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे, आप यहाँ पे आओगे, आप कहोगे 6900 में से दैट मीन्स कहीं ना कहीं 3200 रुपये की सेल हुई है और 3450 का ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, बात खत्म। बोलो जल्दी से हाँ है ना। 6900 में से 3200 का नुकसान हुआ, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 250 रुपये का मैं नुकसान दिखा सकता हूँ सीधा सीधा। मैंने अब नॉर्मल का ट्रीटमेंट खत्म कर दिया, मैंने कहा भाई अब नॉर्मल में मेरे पास 6900 का सामान पड़ा था जिसका पूरा हिसाब किताब करा, मैंने कहा भाई 3450 एज इट इज पड़ा हुआ है और बाकी 3450 मैंने 250 रुपये के नुकसान में बेचा, तो सेल आ गई, अब नॉर्मल में सेल आ गई 3200 और जीपी नेगेटिव में लिख दिया, इसका मतलब ये लॉस है। क्लियर है, बस अब नॉर्मल निकाल दो। अब नॉर्मल कैसे निकालोगे बताओ, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे 81,900 में से अगर 6,900 अब नॉर्मल है तो 75,000 का मेरा क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। और अगर सेल में 2,31,200 में से माइनस करो 3200 रुपये, तो 2,28,000 की मेरी क्या हो गई, नॉर्मल सेल आ गई। 2,28,000 की मेरी क्या आ गई, नॉर्मल सेल आ गई। ये नॉर्मल कैसे निकाली, नॉर्मल निकाली 2,31,200 माइनस 3200, ठीक है, ये नॉर्मल आ गई। और इस 2,28,000 पे नॉर्मल सेल पे जीपी निकालोगे, नॉर्मल सेल पे जीपी, ठीक है, जीपी ऑन नॉर्मल सेल, तो आप बोलोगे 2,28,000 का 20%, 2,28,000 का 20% कितना आएगा बताना, 2,28,000 का 20% आएगा 45,600, 45,600। और नेट जीपी आ जाएगा, इसमें से 250 माइनस करो तो नेट जो जीपी आ रहा होगा वो आएगा 45,350 रुपये का, ठीक है। आप बताओ अगर आपको ये है तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक निकालो, 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600, तो ये हो गया 2,82,600। इसमें से माइनस करोगे 2,82,600 माइनस करोगे 2,28,000, तो आपका ये बचा 54,600, ये बचा 54,600। इधर करोगे और बाकी अब नॉर्मल कर लो, तो नॉर्मल भी मैच करेगा, 6,900 माइनस 6,900 माइनस 250, तो ये आ रहा है 6,650 और यहाँ भी आएगा 6,650। टोटल अगर आप लगाओगे तो टोटल भी मैच करेगा, 81,900 प्लस 1,62,000 प्लस 45,350, तो ये आ गया 2,89,250 और माइनस कर लो इसमें से 2,31,200, तो ये आएगा 58,050, ठीक है, 58,050 और ये आ गया 2,89,250। अब आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए आपको, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक नहीं चाहिए आपको, टोटल क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, बट आपको अलग अलग काम करना पड़ा। मेरी बात समझ आई। अभी और क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे। नॉर्मल सी बात करी, मैंने पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल पहले अपना जीपी निकाला, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। फिर मैंने देखा कि सर इस साल जो सामान बेचा है उसमें ये देखो कि आपका कौन सा ऐसा सामान था जिसकी सेलिंग प्राइस गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो 6,900 का ओपनिंग में सामान था जिसका सेलिंग प्राइस गड़बड़ है, तो मैंने कहा 6,900 टोटल क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया। जिस अब नॉर्मल में से जितना पोर्शन आपने बेच दिया, अगर सारा बेच दिया होता तो यहीं आ जाता, और अगर बच गया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। इसको हटा दिया तो बाकी सारी नॉर्मल सेल आ गई, मतलब पहले टोटल डाला, पहले सारी टोटल डाला जैसे हम करते हैं, टोटल डाला, फिर टोटल में से अब नॉर्मल देखा और अब नॉर्मल करते ही हटा दिया तो नॉर्मल आ गया, और जो नॉर्मल आ गया फिर उसके बाद नॉर्मल जीपी लगाया, आपका नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आ गया और बाकी सब अपना बैलेंसिंग फिगर बसता चला गया, ठीक है। अब आप आ जाओ तो आप बोलोगे स्टॉक एज ऑन 1,4,1,4,0,2 को कितना है, 58,050, इसमें माइनस करोगे आप साल्वेज स्टॉक, इसमें माइनस करोगे आप साल्वेज स्टॉक, बताओ साल्वेज स्टॉक कितना बचा लिया था क्वेश्चन ने, आप बोलोगे साल्वेज स्टॉक जो क्वेश्चन ने बचाया वो आया है हमारा 5,800, तो 5,800 का बच गया 5,800, तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो है माइनस 5,800, तो 52,250, 52,250। इसी पर आप इंश्योरेंस क्लेम निकालोगे, आप बोलोगे इंश्योरेंस क्लेम जब निकालेंगे तो इंश्योरेंस क्लेम एवरेज से
एवरेज क्लॉज लगाओगे तो आप बोलोगे एवरेज क्लॉज में इंश्योरेंस क्लेम आएगा। फर्स्ट रिस्क कवर कितना है, रिस्क कवर जो होगा वो होगा पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी बेटा देख के बताओ जल्दी से मुझे। पॉलिसी है 50,000 की। तो अब तो नॉर्मल क्वेश्चन, अब तो फटाक फटाक क्वेश्चन होने चाहिए। इनटू नुकसान कितने का, 52,250, जबकि टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास 58,050, 58,050। तो ये आया मेरा, ये आया रिस्क कवर डिवाइडेड बाय 58,050 इंटू 50,000, तो ये 45,004, ठीक है। ये आ गया। वैसे इसी को ही मान लेंगे वैसे, फिर भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअल लॉस जो है, एक्चुअल लॉस है वो है 52,250 का। तो आपका क्लेम जो होगा वो लोअर होगा। क्लेम क्या होगा, लोअर। तो लोअर कितना आया, लोअर होगा 45,004, ठीक है। ये क्लेम है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो मेन आपका ये डिस्कशन पॉइंट था। इस बार मेमोरेंडम ट्रेडिंग को हमने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया। इस बार हमने और एक्सपेंड क्या करा, एक्सपेंड करा तो हमने नॉर्मली जितना मेरा बनता था, मतलब जितना मेरा नॉर्मली बनता था उसको मैंने अब नॉर्मल ढूंढ लिया, उसमें से अब नॉर्मल ढूंढ लिया। आप जल्दी से ये करेंगे और मुझे बताएंगे यहाँ तक बात कर ली हो तो चलेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लो आराम से, यही नोट करना है। बाकी तो मैंने आपको वो तो ट्रेडिंग पीएनएल तो आपको नोट करा ही दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है। और अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, तब और बात क्लियर होगी, ठीक है। नॉर्मल है बेटा, ज़्यादा टेंशन है नहीं। आपको इसमें सिर्फ नॉर्मल बातें याद रखनी कि जब भी अब नॉर्मल का पॉइंट आएगा तो आपको ये याद रखना है कि वो अब नॉर्मल जो सेल हुई है उसका जो आइटम है वो कहाँ से बिलोंग करता है, मेरा ओपनिंग में से है या परचेज में से। अगर परचेज में से तो परचेज में अब नॉर्मल डालो, और फिर देखो कि क्या वो पूरा बिक गया या बचा हुआ है। तो जितना बिक गया उसकी सेलिंग प्राइस सेल में डालो, और जितना बचा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो, ठीक है। वो ये भी कहता ना कि अगर इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो 3450 है इसे मैंने 3200 पे कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को निकलता, जो सेलिंग प्राइस है वो सेल वैल्यू में डाल दो, और जितना बाकी कॉस्ट बच गई वो अपना क्लोजिंग स्टॉक में डालो। हमेशा कॉस्ट पे ही काम करना, मार्केट वैल्यू से लेना देना ही नहीं है हमें, ठीक है। अगर कभी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में किसी स्टॉक के पार्ट की या पोर्शन की बता रखी है तो हम वापस उसे स्टॉक की कॉस्ट पे लेके आएंगे, बात खत्म, क्लियर है। लॉजिक अगर रट्टा लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बात समझ आएगी, और बहुत अच्छे से बात समझ आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा सर ओपनिंग में 6,900 का ऐसा सामान था जिसे मैंने मार्केट वैल्यू से कम कर रखा था, तो मैंने पहले तो पिछले साल की वैल्यू बढ़ा दी, और इस साल मैंने पूरा 6,900 की कॉस्ट डाली है इस बार, ठीक है। 6,900, फिर उसमें से देख लिया कि कितना बिक गया, उसकी सेलिंग प्राइस सेल वैल्यू में से हटा दी तो नॉर्मल सेल आ गई, और जितना बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में डाल दिया तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा अपने आप, फिर टोटल आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से ये नोट हो गया होगा, आप इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद ये जो मैंने नॉर्मल रिस्क कवर करा है ये आप नॉर्मल कर लो इसको नोट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं हम लोग, और इसके बाद बस खत्म, ये टॉपिक खत्म बेटा, डिस्कशन पॉइंट तो खत्म है। इसके बाद जो बात शुरू करेंगे वो हमारी बात शुरू होगी लॉस ऑफ प्रॉफिट पे, फिर आएंगे हम वापस बैक टू बैक लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे, ठीक है, एक साथ दोनों करेंगे। अभी इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाऊंगा, और वो देखेंगे कि अभी करते हैं या होमवर्क में देते हैं, ठीक है। चलो मैं अब कर रहा हूँ वो क्वेश्चन शुरू, आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका होमवर्क में बिल्कुल डिट्टो सेम है बेटा, अगर मैं दिखाऊं तो डिट्टो सेम है, बस नॉर्मल है, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इस बार क्या है, स्टॉक दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी 31 मार्च 2002 की, तो आपको 1/4/2001 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिए, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दिए, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, इन सब का मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे तो ट्रेडिंग बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग खर्च आएंगे, सेल दी हुई है इतने की, कह रहा हमने पिछले साल का जब वैल्यू किया था तो उसमें 3500 रुपये का रिटर्न ऑफ कर दिया था पर्टिकुलर आइटम जिसको ओरिजिनली 10,000 पे खरीदा था। तो भैया 10,000, तो 3500 रुपये से पहले स्टॉक बढ़ा दो, ठीक है। तो 3500 से स्टॉक बढ़ाओगे तो 28,500 प्लस 3500, तो स्टॉक हो जाएगा 32,000 का, तो ये टोटल आ गया। फिर कह रहा है उसमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 10,000, ठीक है। तो अगर 32,000 में से 10,000 अब नॉर्मल है तो 10,000 को छोड़ के, क्योंकि वो 3500 रिटर्न ऑफ हुआ इसका मतलब उसकी सेल प्राइस गड़बड़ हो रही होगी, तो 10,000 को छोड़ के जो 22,000 आ गई वो नॉर्मल सेल आ गई, 22,000 क्या आ गई, नॉर्मल सेल। कह रहा है इस 10,000 को हमने बेच दिया 9,000 में, तो 10,000 की सेल लिखोगे। अगर आप इसे बनाओगे ना तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं आपको हिंट के रूप में कराऊं तो आप बोलोगे सर इसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुना, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट की हिंट, तो आप जब यहाँ पे बात करोगे तो आप बोलोगे ये 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 ये, ठीक है। आप यहाँ पे डालोगे टू ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक में आपका जो आएगा वो टोटल आएगा, आपका स्टॉक 28,500 का है, 28,500 और 3500 कम हो रखा है, तो आप बोलोगे 28,500 प्लस 3500, दैट मीन्स 32,000 का आपका टोटल आएगा। ये 32,000 आपका क्या आ गया टोटल। अब 32,000 में से आप बोलोगे जिसकी सेलिंग प्राइस खराब है उसको हटाओ 10,000, तो नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ गया 22,000, नॉर्मल कितना आ गया 22,000, ठीक है। अब जब सेल निकालोगे तो आपकी सेल टोटल कितनी है, क्वेश्चन ने सेल टोटल दी है 2,49,000, टोटल सेल है 2,49,000, ये टोटल है। आप बोलोगे इसमें से अब नॉर्मल कितनी है, अब नॉर्मल है 9,000 की, तो नॉर्मल कितनी आ गई, नॉर्मल सेल आ गई 2,40,000 की। और अगर 10,000 की चीज़ 9,000 में बेच रहे हो तो इसका मतलब 2 जीपी में आप यहाँ पे लिखोगे 1,000 रुपये का आपको लॉस है, 1,000 रुपये का आपको लॉस है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परचेज डालो, परचेज में जो भी आएगा, परचेज कितनी है अगर बात करूँ तो यहीं पे क्वेश्चन कर देता हूँ, परचेज है 1,52,500, यही नॉर्मल होगी और यही टोटल होगी 1,52,500। इधर डालोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दिए हैं 30,000 के, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हो गए, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हो गए। लोग जी मैंने हिंट किया पूरा ही कर दिया, 30,000 और 30,000, ठीक है। जीपी बताओ, जीपी अगर मैं बोलूँ तो जीपी 2,40,000 पे जीपी लगेगा। क्वेश्चन में जीपी रेट कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल, लास्ट में दिया था, ध्यान से देखो लास्ट में, बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा, लास्ट में पढ़ोगे 20% ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल जीपी है, तो बताओ 20% निकालेंगे तो इसका मतलब 48,000 का आपका जीपी आया, 47,000 की आपका नेट आया टोटल। तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यही नॉर्मल आएगा और वही नॉर्मल क्या बच जाएगा टोटल। बस हो गया क्वेश्चन। तो ये बता दो एक बार जल्दी से, 22,000 प्लस 1,52,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000, ठीक है, माइनस 2,40,000, तो 12,500 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है और यही 12,500 यहाँ भी आएगा, ठीक है, यही 12,000 आएगा। अच्छा एक बार चेक कर लो, 32,000 प्लस 1,52,500 प्लस 30,000 प्लस 47,000 माइनस 2,49,000, ठीक है, 12,500। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। लो जी हिंट क्या, हिंट हटाओ यहाँ से, क्वेश्चन ही कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसे आपको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने ही कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था सोचा हिंट करेंगे बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेनली आपको याद रखना है कि आपको अपनी कॉस्ट को पहले इंक्रीज करना है ओपनिंग को, उसमें से अब नॉर्मल है उसे हटाना है, जो नॉर्मल बचा वो, फिर अब नॉर्मल को देखो कि भैया उसका क्या किया, सेल कर दिया तो सेल में डाल दो सेल वैल्यू और उसका जीपी निकाल दो, और अगर सेल नहीं किया है तो जितना बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक में लाएगा, दैट्स इट। क्लियर है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जल्दी बोलो ये डन है, नोट करो इसको फटाक से, हाँ जी नोट करो। और अब मैं करने जा रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन जो इस टॉपिक का बचा हुआ है वो मेरे साथ देखो, ठीक है, हाँ जी। इसे नोट कर लो जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सर 2 मिनट रुक जाओ, ओके ओके, तब तक मैं थोड़ा फ़ोन चला लूँ। जी हाँ सर कोई बात नहीं। चलो हो गया होगा, अब चलते हैं आगे। सर क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, ये ख़त्म हो चुका है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बस उसके बाद ख़त्म है क्वेश्चन नंबर 6। वैसे देने वाला होमवर्क में ही हूँ मैं, ये आपको कह रहा क्योंकि अब मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है। 19 मार्च 2002 को आपको श्री गरीबदास की कंपनी में आग लग गई, बताओ बेचारा वैसी गरीबदास है। सफिशिएंट रिकॉर्ड्स बचे हैं, कह रहा है स्टॉक हमारे पास 1 जनवरी 2001 मतलब पिछले साल का ओपनिंग दिया है, स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न और सेल, मतलब ये पिछले साल की परचेज सेल है, ये इस पीरियड की जिस पीरियड तक आग लगी उतना दी गई। कह रहा है स्टॉक को जब हमने पिछले साल का वैल्यू किया था तो 1150 रुपये का रिटर्न ऑफ कर दिया था सर्टेन स्टॉक जिसकी पुअर सेलिंग प्राइस थी, जिसकी कॉस्ट थी 30450, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चल रहा है,
फिफ्थ की तरह चल रहा है। तो पहले पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 1150 रुपये से बढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 39,800 है, तो 1150 से बढ़ा दूंगा तो 40,950 का हो जाएगा। याद रखो 40,950 का आएगा। इस साल जब ओपनिंग करूंगा तो टोटल में 40,950 ही करूंगा, लेकिन उसमें से 3450 एबनॉर्मल, बाकी जो बचेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब 3450 में से कह रहा है 1725 रुपए का, तो 125 में बेच दिया। तो एक बात बताओ, 3450 का में से 1725 का बेच दिया तो बचा कितना, बचा 1725 ही है। तो 1725 तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, और 1725 को का सेल वैल्यू निकालो तो माइनस 125, दैट इज 1600 रुपये सेल आ जाएगी। तो 1600 रुपये सेल हटेगी अब नॉर्मल, और 1725 का अब नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। और 1600 रुपये की जब सेल डालोगे तो 125 का अब नॉर्मल जीपी में लॉस डालोगे, बात खत्म। कह रहा बाकी स्टॉक हमने नॉर्मल ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया है, इस एक्सेप्शन को छोड़ के मतलब वही बता रहा था, इस एक्सेप्शन को छोड़ के हमारा बाकी जीपी कमा है, स्टॉक्स 2900 रुपये है, और आपको निकालना है क्लेम। क्लेम कितनी, पॉलिसी अमाउंट कहाँ है क्वेश्चन में, पॉलिसी अमाउंट नहीं है क्या मेरे लाल मेरे पीले, पॉलिसी अमाउंट है ही नहीं। तो भैया जितना एक्चुअल लॉस आएगा मैं उसे ही क्लेम मान लूंगा, ठीक है। तो जितना एक्चुअल लॉस आएगा उतना ही वही क्लेम मान लूंगा, यही मेरा आंसर है। और आप इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम शुरू करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आज इतना करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे को ये चैप्टर हमारे पॉइंट क्या हमारे ब्लड में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, ब्लड निकालने पे आ जाए, तो निकलेगा इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड मुस्कुराते रहो क्योंकि आप सीए में हो, ठीक है। बाय बाय।